ओम शांति। किसी राजा को ये प्रश्न था कि मेरा जो इकलौता पुत्र है वो उत्तराधिकारी होने के योग्य है या नहीं। ये मैं कैसे निश्चिंत करूं। उसने अपने गुरु से पूछा। गुरु ने कहा उसे अपने राज्य से निकाल दो। राजा ने पूछा इतनी कठोर बात उससे मैं कहूं क्या। गुरु ने कहा बस उससे कह दो यहां से हमेशा के लिए चले जाओ, अब तुम राजकुमार नहीं। राजा पूछता है कोई दूसरा मार्ग। गुरु कहता है करना है तो करो या तो छोड़ो। राजा अपने बेटे को राज्य से निकाल देता है। दर बदर भटकता है वो राजकुमार। उसके पास कोई भी कला नहीं है, उसे कोई आर्ट आती नहीं है, और कुछ समय में वो जैसे भिखारी बन जाता है। यहाँ वहाँ भटकता है। रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। भिक्षा पात्र लिए हुए किसी और राज्य में, किसी सुदूर प्रांत में भटक रहा है। एक दुख था, एक हर्ट, एक फीलिंग, वो भी धीरे धीरे जाती रही। और कुछ वर्षों बाद उसे पूर्ण विस्मरण हो गया कि मैं भी कभी राजकुमार था। भिखारियों के समूह में वो रहता था और मौसम और वातावरण ऐसा था कि उसे याद ही नहीं आया कि मैं भी कभी राजकुमार था। वो स्वयं को भिखारी ही समझता रहा और भीख मांगता रहा। कई कई वर्ष बीत गए और एक दिन किसी दुकान के सामने वो भिक्षा पात्र लिए हुए भीख मांग रहा था कि अचानक एक स्वर्ण रथ आ जाता है। उसमें से एक व्यक्ति उतरता है जो उसके ही राज्य का मंत्री था। और वो मंत्री नजदीक आता है। वो लड़का खड़ा है, भिखारी, फटे हुए वस्त्र है, और वो मंत्री उसके पैरों में अपना सिर रखता है, वंदन करता है, और एक क्षण में उस राजकुमार को याद आ जाता है। अब तक सब कुछ भूल गया था। भीख मांगते मांगते, अभ्यास करते करते, अभ्यस्त होते होते स्वरूप स्वाभाविक हो गया था। अचानक उसने कहा कि आप अब तक कहाँ थे। वहाँ के जो लोग थे, वो जो दुकानदार था और इर्द गिर्द जो लोग थे, उन सब ने देखा कि इसकी आवाज़ में अचानक से परिवर्तन आ गया है। अब वो भिखारी वाली आवाज़ नहीं रही। वो मंत्री कहता है तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई,
राजा मृत्युशैया पर है, किसी भी वक्त जा सकते हैं। तुम्हें यहाँ भेजने का प्रयोजन इसलिए था ताकि तुम जब कभी राजा बनो तो जान सको अस्तित्व की जो सबसे निचली कड़ी है, भिखारी की, जहाँ कुछ भी तुम्हारे पास नहीं होता है, वो भिखारी भी एक मनुष्य है। तुम ये जान सको और राजा होने के बावजूद भी सबकी समान रूप से पालना कर सको, इसलिए तुम्हें भेजा गया था। वो राजकुमार कहता है मेरे वस्त्र कहाँ हैं? आवाज में चेंज है। वो कटोरा फेंक देता है, राजसी वस्त्र पहनता है, हाथ इस तरह, और चलने लगता है जैसे कभी भिखारी था ही नहीं। रथ पर बैठता है और अपने राज्य में आता है। ऐसे पूछता है मंत्री से हर बात को जैसे वो ही हमेशा का राजा रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया? कैसे हो गया? स्मृति आ गई। स्मृति क्या आ गई? कि तुम भिखारी नहीं, अमृतस्य पुत्रा, अमृत की तो संतान है। यू आर सन ऑफ किंग नॉट बेगर्स। तुम भिखारी नहीं। स्मृति आ गई और स्मृति आते ही सब कुछ